Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goel. In this video, we are going to study about pronoun and its kinds. So let's see. Pronoun and its kinds. Now what is pronoun? A pronoun is a word that can stand for or take place of a noun. Means कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि हमारे नाउन की जगह पे खड़ा हो सकता है. मीन्स नाउन की जगह पे हम उसको रख सकते हैं, उसकी प्लेस वो ले सकता है. दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन अ सेंटेंस. और उस नाउन की जो कि पहले ही जिस नाउन के बारे में सेंटेंस में बताया जा चुका हो. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, अगर आसान शब्दों में कहें, सिंपल वर्ड्स में कहें, सो वी कैन से दैट अ प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. यानी कि वो शब्द जो कि नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, सी, रीता इज 11 years old. Rita lives next to my house. Rita and I go to the same school. I go to Rita's house to play. Now in the passage we are saying that Rita, 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 Rita. Here in this passage Rita is used in 4 places, which makes our sentence odd. कि जो रीता का है, बार बार रीता नाम का, यानी कि जो नाउन है हमारा, रीता इज नाउन, और रीता का बार बार जो उसी पैसेज में यूज करने से हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ऑड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है. सो द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड रीता मेक्स द रीडिंग ऑफ द पैसेज मोनोटोनस. जो रिपीटिशन है, जो रीता वर्ड का जो बार बार रिपीटिशन हो रहा है, जो बार बार उसको दोहराया जा रहा है, वो हमारे पैसेज को क्या कर रहा है, वो मोनोटोनस कर रहा है, वो हमारे पैसेज को खराब बना रहा है. द पैसेज कैन बी री रिटन विथ प्रोनाउंस. तो हम क्या कर सकते हैं, इस पैसेज को अच्छा करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, वी कैन यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ द अदर रीतास. सो रीता इज 11 years old. In the first sentence we will use noun, and in the second, she lives next to my house. We go to the same school. I go to her house to play. So this passages look fine because we have used the pronoun instead of repeating the same word Rita again and again. हम लोगों का ये जो पैसेज है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. Why? Because we have used the pronoun. हम लोगों ने इसकी जगह पे pronoun किया है, यूज किया है, instead of using the word Rita. रीता को बार बार यूज करने से बेटर हमने उसके लिए pronoun यूज कर लिया. यहाँ पे फर्स्ट वन रीता की जगह हमने शी किया. अब यहाँ पे था रीता एंड आई, यानी कि रीता और मैं. सो वी कैन यूज वी, हम बोल सकते हैं. देन आई गो टू रीताज हाउस. रीता के घर की बजाय वी कैन से हर हाउस, मैं उसके घर. सो दिस सेंटेंस, दिस पैसेज विल लुक मोर फाइन. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज. There are several kinds of pronouns. Pronouns के बहुत सारे kinds होते हैं, and you will learn only some of them. For example, personal pronoun, possessive pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, relative pronoun, and the pronouns of quantity. We will learn only these 8 kinds of pronoun in this chapter. So let's see one by one. First one is personal pronoun. हमारा पहला pronoun कौन सा है, कौन सा kinds है, personal pronoun. They are divided into first, second and third person. जो personal pronoun होते हैं, they are used in place of persons. जो persons की जगह पे use होते हैं. जैसे कि हमने we have used in the earlier example in place of Rita. तो रीता वॉज अवर पर्सन, रीता हमारी पर्सन थी, तो उसकी जगह पे हमने जो जो प्रोनाउन यूज किए दैट वर पर्सनल प्रोनाउंस. अब पर्सनल प्रोनाउंस को भी फर्दर डिवाइडेड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. वो भी आगे हम 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं. एक पहला फर्स्ट पर्सन. हु इज फर्स्ट पर्सन? द स्पीकर. जो स्पीकर होता है, यानी कि जो भी सेंटेंस को बोलता है, दैट इज द फर्स्ट पर्सन. हु इज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन?
द पर्सन स्पोकन टू, जिस पर्सन को, जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो स्पीकर होता है, जिस पर्सन से बोलता है, दैट इज द सेकेंड पर्सन. एंड हु इज द थर्ड पर्सन? द पर्सन स्पोकन अबाउट, और जिसके बारे में हम बताते हैं, दैट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन. इन द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू, एंड द थर्ड पर्सन ही शी इट दे. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आता है, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही शी इट दे आते हैं. नाउ लेट्स क्लियर विद द एग्जाम्पल. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी हैप्पी. हियर आई इज द पर्सनल प्रोनाउन and this is the first person pronoun because I is used in the first person. Now in the second example, you can tell them. तुम, यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपको नोट करना है कि इन सब का जो आंसर होगा, इनकी जगह अगर हम नाउन यूज करेंगे तो दैट विल बी द पर्सन. इन सब की जगह हम किसी ना किसी पर्सन को ही यूज करेंगे. दे कॉल्ड हिम टू द पार्क. उन्होंने उसे पार्क में बुलाया. Here again, they is used for the person. So these are the personal pronouns. This one is first person, this one is second person, and this one is the third person. This is the only difference between the three sentences. Now let's see the second kinds of pronoun. That is possessive pronoun. Second pronoun आपका क्या है? Kinds आपका possessive pronoun. What is possessive pronoun? They show the possession between objects and people. पजेसिव प्रोनाउंस कौन होते हैं? जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के और पीपल के बीच में पोजीशन शो करते हैं. एज द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू हुम, ये हमें बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारी जो थिंग है सेंटेंस में यूज हुई, वो किसको बिलोंग करते हैं, वो चीज किसकी है. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन. ये जो बुक है वो मेरी है. द रिलेशन बिटवीन बुक एंड पीपल, इसमें यहाँ पे माइन वर्ड से शो हो रहा है कि ये बुक किसको है, ये बुक किसको बिलोंग करती है. देन दिस बिलोंग्स टू मी. इट मीन्स माइन इज अ पजेसिव प्रोनाउन. दिस फ्लैट इज देयर्स. ये फ्लैट उनका है. टू हुम द फ्लैट बिलोंग्स टू? देयर्स, उनको बिलोंग करता है. तो इट मीन्स कि ये फ्लैट उनका है. देयर्स इज ऑल्सो अ पजेसिव प्रोनाउन. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस. पजेसिव प्रोनाउंस आर mine, his, yours, hers, ours, and theirs. These all are the possessive pronouns. Now let's see the third kinds of pronoun, that is interrogative pronoun. As from the name it is clear that it is used for interrogation. Interrogation means asking questions. Interrogative pronoun का आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो है they are used for asking question. ये जो प्रोनाउंस होंगे वो आपके क्वेश्चंस करने के लिए यूज होंगे. बट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, लेकिन नाउन्स की जगह पे ही यूज होने चाहिए. मीन्स द आंसर शुड बी नाउन. अगर आप क्वेश्चन करते हो जिस वर्ड से, अगर उसका आंसर, इफ द आंसर इज अ नाउन, इफ यू आर गेटिंग अ नाउन इन द आंसर, देन दिस इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सपोज, हु क्लीन्ड द बोर्ड? बोर्ड को किसने क्लीन किया? हियर इफ यू आंसर, देन दिस विल बी द नाउन. अगर आप इस सेंटेंस का आंसर देते हो तो ये आपका कोई ना कोई नाउन ही होगा. कोई ना कोई पर्सन, कोई गर्ल, कोई बॉय, कोई मैन, कोई एनीवन, एंड दैट विल बी द नाउन. व्हाट इज योर नेम? अब यहाँ पे अगर आप नाम बताओगे तो नाम जाहिर सी बात है किसी पर्सन का होगा, तो वो दैट इज अगेन द नाउन. तो इट मीन्स कि अगर आपको इन क्वेश्चन वर्ड्स का आंसर नाउन मिल रहा है, देन दिस इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. Let's see the fourth kinds of pronoun, that is demonstrative pronoun. They are used to point out people or objects. अब demonstrative क्या होता है? Demonstrative as it is clear from the name demonstrative. Demonstration is to point out. और जो वर्ड्स आपके, जो प्रोनाउंस आपके किसी नाउन को या किसी पीपल, किसी ऑब्जेक्ट की ओर पॉइंट आउट करते हैं, किसी को इशारा करके बताया जाता है, दैट इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन. ये मेरी पेन है. मैंने किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट किया कि ये मेरी पेन है. दैट दिस इज द डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट इज आवर हाउस. वो हमारा घर है. अगेन वी आर पॉइंटिंग आउट टू हाउस. In this sentence we are pointing out to
pen, and in this sentence we are pointing out towards the house. So this and that are the demonstrative pronoun. Some of the demonstrative pronouns are this, that, these and those. These four pronouns are demonstrative pronouns. Now the fourth kinds of pronoun, that is reflexive pronoun. Reflexive means किसी चीज का रिफ्लेक्शन, यानी किसको देंगे रिफ्लेक्शन? प्रोनाउन विथ सफिक्स, जो ऐसे प्रोनाउन जिनके संग संग लास्ट में क्या होता है, जो सफिक्स ऐड होते हैं, जिसमें सेल्फ हो सकता है या फिर सेल्फ ऐड होता है. जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दैट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे आर यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. और इनका यूज क्या होता है? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यूज करते हो देन दे रिसीव द एक्शन, जो मीन्स जो सेंटेंस में जो भी आपका जो डूअर होता है, जो आपका नाउन होता है या जो प्रोनाउन होता है, जो एक्शन वो परफॉर्म करता है, जो भी काम करता है, उसका इफेक्ट जो होता है वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे पड़ता है. अगर उसका इफेक्ट जो है डूअर के, जो भी वो एक्ट कर रहा है, जो भी वो कार्य कर रहा है, अगर उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल जैक फेल ओवर एंड हर्ट हिमसेल्फ. जैक गिर गया और उसने अपने आप को चोट लगा ली. अब जो यहाँ पे चोट लगने का काम हुआ वो जैक को हुआ. जैक के गिरने के कारण जैक ने काम किया, वो गिरा और उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या पड़ा? What was the effect? That he hurt himself. उसने खुद को चोट लगा ली. Then this himself is the reflexive pronoun. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो एक्शन का इफेक्ट पड़ना चाहिए और सेम सब्जेक्ट को होता है. जिस सब्जेक्ट को होगा उसी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड यहाँ पे कर सकते हैं. The children watched themselves on video. चिल्ड्रन ने क्या किया? वीडियो वॉच किया और किसको देखा? themselves, खुद को देखा. तो उनके जो एक्शन का जो इफेक्ट था वो उनके ऊपर ही पड़ा. देन दिस इज ऑल्सो द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हियर इन द 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन दैट इज इम्फेक्टिव प्रोनाउन, दिस इज मच सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जो हमारा 6 काइंड्स है इम्फेक्टिव प्रोनाउन है वो बहुत ही ज्यादा देखने में वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही तरह लगता है. वाई? बिकॉज दिस ऑल्सो यूज द वर्ड सेल्फ एंड सेल्फ, क्योंकि इस प्रोनाउन में भी आपका सेल्फ और सेल्फ ही लगा होता है. बट हियर इज अ माइनर डिफरेंस. डिफरेंस क्या होता है? दे एम्फेसाइज नाउन और प्रोनाउन. इनका जब यूज किया जाता है तब हम नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, मीन्स उनके ऊपर, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, उनके ऊपर जोर डालने के लिए हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कैसल इटसेल्फ फेल. अब जो कैसल है जो वो खुद से गिर गया, उसके गिरने का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा बल्कि वो खुद से ही गिर गया. यहाँ पे वो उसको हम कैसल के ऊपर उस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, इनफैक्ट एम्फेसाइज कर रहे हैं. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल द मैनेजर हिमसेल्फ वेलकम्ड अस टू द होटल. अब इसने क्या किया? मैनेजर ने वेलकम किया, हमें किया. इसके एक्शन का प्रभाव तो हमारे पर पड़ा, लेकिन यहाँ पे हिमसेल्फ यूज हुआ है. इसका मैनेजर के एक्शन का इफेक्ट खुद पे नहीं पड़ रहा है बल्कि हम मैनेजर को यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मैनेजर ने खुद से हमें वेलकम किया, किसी और से नहीं करवाया बल्कि खुद से उसने हमारा वेलकम किया. नाउ लेट्स सी व्हेन वी यूज सेल्फ एंड व्हेन वी यूज सेल्व्स. सेल्फ इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सेल्व्स इज यूज्ड फॉर प्लूरल. The next kinds of pronoun is relative pronoun. Relative, this shows the relation. They relate or refer to a noun used before in the sentence. It means कि ये उनसे रिलेशन बताएंगे, ये उनको रिलेट करके बताएंगे जो हमारे सेंटेंस में पहले से ही किसी नाउन का जो मेंशन होगा उसी के रिलेट कर रहे होंगे या उसी की तरफ रिफर कर रहे होंगे, उसी के बारे में बता रहे होंगे. Then it will be the relative pronoun. These are who, whom, that, which, whose, whoever, whomever, etc. These all are the relative pronouns, and you can say that these are the question words, but when we use in the middle of the sentence and when we use for relating it, then it is relative pronoun. Otherwise when we used it for the asking the questions,
then they will be the interrogative pronoun. So let's see the example and clarify it. Bring the file that I gave you. Here, that is relative pronoun. Why? Because it is referring to the file. Bring the file. File ले आओ जिसे मैंने कल दिया था, जिसे मैंने तुम्हें दिया था. मीन्स कि ये that is used for the file. ये जो that है ये फाइल को रिफर कर रहा है, एंड फाइल हियर इज अ नाउन. और हमने क्या बोला, जो सेंटेंस में पहले से ही कोई नाउन यूज हुआ हो उसी को रेफर कर रहे होंगे या उसी से रिलेट करके हमारा सेंटेंस बता रहा होगा. देन दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन. अगेन इन द सेंटेंस, कैन यू रिटर्न द बुक विच आई गेव यू यस्टरडे. नाउ which is relative pronoun. Why? Because this is referring to the book that is mentioned earlier. जो सेंटेंस में हमारे बुक का मेंशन हुआ है कि क्या तुम मुझे बुक वापस कर सकते हो, इसी बुक के लिए हमने which को यूज किया है कि जो मैंने तुम्हें कल दिया था. So it means that which is relative pronoun. In the third example, this is the doctor whose clinic is on the main road. Now in the sentence the doctor is noun. इस सेंटेंस में डॉक्टर को मेंशन किया गया है, एंड whose is referring to the doctor. और ये जो whose है, this is the doctor, ये वही डॉक्टर है जिसकी क्लिनिक मेन रोड पे है. मीन्स ये डॉक्टर, whose is referring to the doctor and doctor is the noun. तो जिस नाउन को वो रेफर कर रहा है जो कि पहले से ही हमारे सेंटेंस में मौजूद है, उसी सेंटेंस को, उसी नाउन को वो बता रहा है, देन whose is also a relative pronoun. And these all are used for relative pronouns. So let's see the 8th kinds of pronoun, that is pronouns of quantity. Quantity means matra. They tell us about the amount of a thing or the number of things or people. ये हमें क्या करेंगे, जो प्रोनाउंस होंगे वो हमें किसी थिंग की, किसी भी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट्स के अमाउंट बताएंगे, मात्रा बताएंगे, दैट हाउ मच, या फिर द नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल, या फिर किसी ऑब्जेक्ट्स के थिंग्स और पीपल के नंबर, दैट हाउ मेनी. मीन्स दिस आंसर्स द हाउ मेनी और हाउ मच. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू टेक एनी फोटोज, डोंट टेक मैनी. इन दिस एग्जाम्पल, क्या तुमने कोई फोटो ली, ज्यादा मत लो. मीन्स मैनी. हियर मैनी इज द प्रोनाउन ऑफ क्वांटिटी. इट इज शोइंग दैट हाउ मच फोटो, हाउ मेनी फोटोज, मैनी. All was not lost. How much was lost? All. Means here all is showing the quantity. So it is the pronoun of quantity. In this sentence many क्या है, बता रहा है कि कितनी फोटोज लेनी है या कितनी नहीं लेनी है, एंड इसमें कितना खोया है, कुछ खोया है, ज्यादा खोया है, सब खोया है. सो ये जो है आपका many and all, these are the pronouns of quantity. So let's see some more examples to clear the pronouns. So in the first sentence, we are going on vacation. हम लोग वेकेशन पे जा रहे हैं. we, हम लोग यानी हम persons. तो ये this is the personal pronoun. In the sentence, Richard stared at himself in the mirror. अब रिचर्ड ने क्या किया, अपने आप को मिरर में देखा. किसको देखा, उसके जो देखने का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, स्टेयर मीन्स घूरना, जिस उसके स्टेयरिंग का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, उसके खुद के ऊपर. It means himself is the reflexive pronoun, not the emphatic pronoun. In the third sentence, these are terribly steep stairs. ये बहुत ही ज्यादा terribly stairs हैं. जो सीढ़ियां हैं वो बहुत ही ज्यादा. These are referring to the stairs. तो these are demonstrative pronoun. We are demonstrating, we are pointing towards the stairs. So these are the demonstrative pronoun. To whom are you speaking? Means here you will get the answer a noun. अगर आप इसका आंसर क्या मिलेगा, एक नाउन की. मीन्स तुम किससे बातें कर रहे हो, तो यार सी बातें किसी पर्सन से होगा, या आपका और पर्सन होगा तो वो नाउन होगा. एंड दिस इज यूज्ड फॉर स्पीकिंग, दिस इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. सो दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. द कैंडी बार इज नॉट योर्स. अब यहाँ पे हियर इन दिस सेंटेंस कैंडी बार इज showing the position कि that as to candy bar belongs to whom, कि candy bar किसको belong करती है, means तुमको नहीं करती है. तो here yours is a possessive pronoun. It is showing the possession. In the sixth sentence, the cyclist who won the race trained hard.
The cyclist. Who? In this sentence, who is not asking the question, but it is referring to the cyclist, that is noun. Who जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये आपको साइकिलिस्ट जो कि एक नाउन है उसको रिलेट कर रहा है, उसके बारे में रिफर करके बता रहा है कि साइकिलिस्ट जो कि इसने रेस जीती है वो बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया गया था. सो these were the examples to help you as to how to find out the pronoun and write its kinds. Thank you.